वेलकम टू मैथ क्लास। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड का है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री का भी है, दोनों क्वेश्चन एक साथ है। तो चलिए देखें, प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है। इसमें दो प्रश्नों को लिया गया है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है की लंबाई ज्ञात करें। यानी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए यह फिगर हम देखें। पहले तो हो गया बड़ा वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है। दूसरा हम वृत्त बनाएंगे 3 सेमी वाला जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है। फिर उसके बाद से कह रहा जीवा, यानी जीवा हमने खींच दिया जिसकी लंबाई ए बी है। सी पर स्पर्श कर रहा है, थोड़ा देख लीजिए फिगर में। सी से ओ को मिला देंगे, वो सेंटर है इसका। इसकी त्रिज्या यानी सी से ओ की त्रिज्या 3 सेमी होगी क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या है। फिर ओ से बी को मिला दीजिए, तो बी जो है केंद्र से ओ से बी की ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई 5 सेमी दिया हुआ है, ये आपका भी दिया गया। अब थोड़ा सी पर देखिए, आप जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो वहां स्पर्श रेखा पर कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसमें कोण हमारा जो बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। बस ए बी हमारा कितना है वही ज्ञात करना है। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन को हम देखें। हमें दो त्रिभुज, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ओ सी बी। ओ सी बी को ध्यान दीजिएगा तो सी देख रहे हैं 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वह कर्ण होता है, यानी ओ बी कर्ण हो गया। सीओ को लंब मान ले, आधार हमें बीसी निकालना है। तो चलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो इसी के आधार पर हम बैठाएंगे सी बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब यानी 3 की स्क्वायर इक्वल टू कर्ण माना 5 की स्क्वायर। पक्षांतर करिए, सी बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस दाहिने तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी सी बी स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें 16, यानी सी बी इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4। अब सी बी देखिए 4 है, लेकिन हम देख रहे हैं जो सी है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए बी हमारा कितना हो जाएगा, सी बी का दुगुना हो जाएगा। इसलिए ए बी बराबर हमारा 8 cm हो गया, हमारा निकल गया। ये काफी आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए दिया है, एक समांतर क्रम जिसका पहला और पांचवा पद क्रमशः -14 और 2 है तथा अंतिम पद 62 है, तो एपी में कितने पद है। अब देखिए यहाँ दो क्वेश्चन को जोड़ दिया। पहला क्वेश्चन तो पहले ही लाइन में खत्म हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन 62 है जो जोड़ रहा है, ये अलग सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एपी में जिसका पहला और पांचवा पद दिया है, पहला पद -14 है, तो हम जानते हैं कि ए से इसको दिखाते हैं। एपी में पहला पद ए बराबर हो गया -14। उसके बाद विचलन कितना रहा डी, डी हमें नहीं मालूम है। जो पांचवा पद है वो 2 मालूम है और n बराबर 5 हो गया क्योंकि पांचवा पद का रहा है, तो n बराबर 5। डी नहीं मालूम है, यानी विचलन हमें नहीं मालूम है। तो फार्मूला हम डालें टी एन इक्वल टू, हम जानते हैं ए प्लस n - 1 इंटू डी होता है। यहां पर ए का वैल्यू हो गया -14 प्लस n मतलब 5 दिया हुआ है -1 इंटू डी, और 5 में से 1 घटा ले 4 प्लस 4 हो जाएगा। n का वैल्यू हम 2 भर देंगे और 14 को हम पक्षांतर कर लेंगे, तो 14 पक्षांतर हो गया इक्वल टू 4d हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 इक्वल टू 4d हो जाएगा। इसलिए d बराबर 16/4, यानी हमारा रिजल्ट आ जाएगा d इक्वल टू 4, यानी इसका विचलन जो है
वो 4 है। अब चलिए अंतिम पद कह रहा है 62 है। कितने पद है n मालूम करना आपको, तो a मालूम है -14, d भी मालूम हो गया आपका 6 और tn भी मालूम हो गया 62, केवल n हमें मालूम करना है। अब अंतिम पद 62 है, तो चलिए फार्मूला देख लीजिए। 62 इक्वल टू a वही -14 होगा प्लस n नहीं मालूम है -1 इंटू डी विचलन मालूम है। अब 62 में से हम 14 को जोड़ देंगे, पक्षांतर होगा तो इक्वल टू n-1 इंटू 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 76/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवीजन लगेगा। तो अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा n 19 होगा, 19 बार में जाएगा और 19 में से हम -1 है उसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इन n इक्वल टू हमारा 20 मिल गया। यानी इसमें पदों की कुल संख्या 20 है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया एक और रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।